हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग का यूनिट 2.5 यूनिट कौन सा 2.5 और 2.5 के बाद लास्ट यूनिट हमारा रहेगा 2.6। तो यूनिट 2.5 में हमें पढ़ना है स्टेशंस एंड यार्ड्स। तो सबसे पहले हम स्टेशन क्या होता है, आप सब ने स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, हम किसकी बात कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन क्या होता है? तो रेलवे स्टेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ स्टेशन जहाँ पे क्या होता है कि पैसेंजर को लोड या पैसेंजर जो भी हमारा पैसेंजर हो गया और फ्रेट हो गया, जो भी माल हो गया, या गुड्स, फ्रेट को आप क्या बोल सकते हो? गुड्स। तो पैसेंजर्स को लोड या अनलोड किया जाता है और वैसा प्लेस जहाँ पे ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकेगी किस लिए? पैसेंजर को लोड या अनलोड करने के लिए, या फिर गुड्स या फ्रेट। फ्रेट का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा फ्रेट का मतलब गुड्स ही हुआ, मतलब जो भी हमारा माल होगा उसको लोड या अनलोड करने के लिए जहाँ पे ट्रेन रुकती है वैसे प्लेस को हम बोलते हैं स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन और रेल रोड स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो होता है किससे कनेक्टेड होता है? रेल रोड से कनेक्टेड होता है एंड ऑफन शॉर्टेंड टू जस्ट स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन को हम नॉर्मल भाषा में स्टेशन भी बोलते हैं, जो कि रेल से कनेक्टेड होता है। इज अ रेलवे फैसिलिटी, ये एक रेलवे का फैसिलिटी है वेयर ट्रेन रेगुलरली स्टॉप, जहाँ पे ट्रेन को रेगुलरली क्या करना है? रुकना है। किस लिए? टू लोड और अनलोड, पैसेंजर को लोड करने के लिए और पैसेंजर को या फ्रेट को अनलोड करने के लिए। तो फ्रेट बोलो या गुड्स बोलो, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे तो सबसे पहला हमने डिफाइन कर दिया कि रेलवे स्टेशन क्या होता है। अब जो इसका पहला टॉपिक आता है हमारा, साइट सिलेक्शन फॉर रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन बनाने से पहले हमको साइट को सिलेक्ट करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं पर भी रेलवे स्टेशन बना देंगे। तो रेलवे स्टेशन को बनाने से पहले हम कैसा साइट प्रीफर करेंगे? तो वैसे साइट प्रीफर करेंगे जो कि लेवल ग्राउंड पर हो। तो पहला है हमारा लेवल ग्राउंड। ग्राउंड कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड, मतलब कि ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बारिश हो पानी तुरंत निकलना हो चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। अब यहाँ वाटर का क्यों जरूरी है? क्योंकि पब्लिक प्लेस है तो पानी का ज़रूरत तो पड़ेगा ही। स्टेशन के अंदर भी पानी का ज़रूरत पड़ेगा और ट्रेन में पानी को पीने के लिए देना होता है, या फिर वॉशरूम वगैरह के लिए। प्लेंटी ओपन स्पेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, जहाँ पे हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं उसके आसपास हमको बहुत सारा ज़मीन होना चाहिए, ताकि हम भविष्य में जब हमारा रेलवे स्टेशन को एक्सपेंड करना हो तो हमें मतलब कि रेलवे स्टेशन के आसपास हमें बहुत सारा खाली ज़मीन पहले से ही होना चाहिए, ताकि हम रेलवे को एक्सपेंड करने में हमें कोई दिक्कत परेशानी न हो। इट्स शुड नियरर टू द टाउन, और रेलवे स्टेशन कहाँ बनाना चाहिए? शहर के नज़दीक बनाना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन, मेन पॉपुलेशन कहाँ होता है? शहर में ही होता है। तो शहर के लोग ही आएंगे ना स्टेशन पे। ईजी एक्सेस, मतलब वैसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे रोड नेटवर्क अच्छा हो, लोग जल्दी से वहाँ पहुँच सके। वाइड अप्रोच रोड ऑन इन फ्रंट एंड वे, आगे पीछे जो उसके रेलवे स्टेशन के जो फ्रंट में अच्छा रोड होना चाहिए, ताकि लोग आसानी से इकोनॉमिकल, रेल को बनाते टाइम, स्टेशन को बनाते टाइम हमारा जो स्टेशन होना चाहिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाना है, इकोनॉमिकल बनाना है। फुलफिल ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन का जो भी नीड्स है वो फुलफिल करना चाहिए। ईजिली अप्रोचेबल फॉर पेडेस्ट्रियन, तो जो भी पैदल यात्री हैं, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, जो भी पैदल आते हैं जिनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो उनके लिए इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए। सेफ फॉर ऑल, और सुरक्षित जगह होना चाहिए। लेस कंजस्टेड, ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका नहीं होना चाहिए, लेस कंजस्टेड होना चाहिए। और क्लीन, साफ सुथरा इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो साइट सिलेक्शन करते टाइम हमें इन बातों का ध्यान रखें। तो जहाँ भी हम स्टेशन बनाते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए? ये हमारा मेन स्टेशन होता है जहाँ पे लोग बाहर से अंदर आते हैं। पैसेंजर स्टेशन है जिसे बोलते हैं। पार्किंग होता है हमारा, स्टेशन का प्लेटफॉर्म होगा एक। फ्रेट कार है, मैस्ट है, सिग्नल भी होता है हमारा स्टेशन के ऊपर। तो ये एक तरह से जहाँ पे स्टेशन बना रहे हैं, ये देखो क्रॉसिंग दिखाया गया है, स्विच दिखाया गया है। तो ये सब स्टेशन का एक हमारा ओवरव्यू हो गया। इस तरह का हमारा स्टेशन तो सब लोग ने देखा ही होगा।
पर्पस ऑफ रेलवे स्टेशन बनाने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो हम रेलवे स्टेशन क्यों बनाते हैं, सबसे पहला हमारा काम है फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स, पैसेंजर और गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। मतलब कि कुछ यात्री हमारे स्टेशन पर उतरेंगे और कुछ यात्री हमारे ट्रेन में चढ़ेंगे, तो एक्सचेंज ऑफ, और कुछ सामान हमारा एक्सचेंज होगा, वही हुआ पैसेंजर और गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट, ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। टू इनेबल द ट्रेन ऑन ए सिंगल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अगर हमारा सिंगल लाइन ट्रैक है तो स्टेशन हम किस लिए बनाते हैं? क्रॉसिंग के लिए बनाते हैं, ताकि जो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेन है वह आपस में एक दूसरे से क्रॉस कर जाए, तो क्रॉसिंग के लिए। इनेबल द फ्लोइंग एक्सप्रेस ट्रेन टू ओवरटेक, अब कोई पैसेंजर ट्रेन आगे चल रहा है और उसके पीछे कोई हमारा एक्सप्रेस ट्रेन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड होता है ज़्यादा होता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक करना, एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक करना है पैसेंजर ट्रेन को जिसकी स्पीड कम होती है, तो वो स्टेशन के ऊपर पैसेंजर ट्रेन जो हमारा होगा उसको रोककर एक्सप्रेस ट्रेन को ओवरटेक कराया जाएगा। तो वही है फ्लोइंग, जो फॉलोइंग एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन को फॉलो कर रहा है उसको क्या करेगा? ओवरटेक करना चाहेगा, तो इसको यहाँ पे हमको रोकना पड़ेगा स्टेशन के ऊपर। तो स्टेशन बनाते किस लिए हैं ये हम पढ़ रहे हैं। पर्पस ऑफ रेलवे स्टेशन, स्टेशन बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। उसके बाद है डिटैचिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ, अब इंजन को डिटैच करना है। मान लो दिल्ली से कोई ट्रेन पटना आया, तो पटना में क्या होगा? इंजन को बदलना होगा, क्योंकि पटना से फिर दोबारा दिल्ली के लिए जाना होगा उस ट्रेन को, तो इंजन को डिटैच करने के लिए, मतलब इंजन को चेंज करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में इंजन लगाना पड़ेगा ना। तो डिटैचिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ मतलब रनिंग स्टाफ को बदलने के लिए, जो हमारा स्टाफ होता है, स्टाफ को भी तो हमको चेंज करना है, एक ही स्टाफ थोड़ी 24 घंटे चलाता रहेगा 2 दिन तक ट्रेन, तो स्टाफ को डिटैच करने के लिए और इंजन को चेंज करने के लिए। डिटैचिंग और अटैचिंग कंपार्टमेंट एंड वैगन, जो भी हमारा कंपार्टमेंट है या बोगी है उसको लगाने के लिए या हटाने के लिए। सॉर्टिंग ऑफ बोगीज टू फॉर्म न्यू ट्रेन, नया नया ट्रेन बनाने के लिए। हाउसिंग लोकोमोटिव इन लोको सेट्स, तो लोकोमोटिव क्या है? हमारा इंजन है, इंजन को आप कहाँ रखोगे? लोकोमोटिव का शेड बनाया जाता है, तो ये सब स्टेशन के आसपास के एरिया में ही बनाया जाता है, तो इसलिए हमारा स्टेशन का पर्पस ये सब है। इमरजेंसी इन केस ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ट्रैक ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट्स इट्स एक्स्ट्रा, अगर किसी इमरजेंसी के केस में क्या हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, तो हम कहाँ ट्रेन को जाकर रोकेंगे? स्टेशन, जब जितना भी हमारा उपचार सुविधा होगा स्टेशन पे ही अवेलेबल रहता है। फॉर रिपेयरिंग इंजन एंड चेंजिंग देयर डायरेक्शन, इंजन को रिपेयर करने के लिए या डायरेक्शन चेंज करने के लिए। रेलवे स्टेशन हैविंग सुटेबल अप्रोच फ्रॉम रोड, ये तो पहले हम बता चुके हैं, यहाँ भी हम रेलवे स्टेशन बनाते हैं वो रोड से सुटेबली कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये था हमारा पर्पस ऑफ रेलवे स्टेशन। जो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टेशन, स्टेशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो स्टेशन को मेनली हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला हमारा वे स्टेशन, वे साइड स्टेशन, दूसरा है जंक्शन स्टेशन और तीसरा है टर्मिनल स्टेशन। तो हम स्टेशन को जनरली 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है वे साइड स्टेशन, फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वे साइड स्टेशन। तो वे साइड स्टेशन क्यों बनाते हैं? वे साइड अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग ट्रेन, ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए या ट्रेन को ओवरटेक कराने के लिए हम वे साइड स्टेशन को बनाते हैं। तो वे साइड स्टेशन फिर हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, मतलब वे साइड स्टेशन भी 3 तरह का है। पहला है हाल्ट स्टेशन, फ्लैग स्टेशन और क्रॉसिंग स्टेशन। तो हाल्ट स्टेशन क्या होता है? हाल्ट स्टेशन क्या होता है? बहुत ही छोटा स्टेशन बना होता है। तो हाल्ट इज अ स्मॉल स्टेशन, बहुत ही छोटा स्टेशन है ये। इसके अंदर जो हाल्ट होता है, कोई भी हाल्ट बोले या हॉल्ट बोले, तो हाल्ट स्टेशन या तो स्टाफ उसके अंदर रह भी सकता है या बिना स्टाफ का भी कई हाल्ट बनाया जाता है। एंड विथ फ्यू और नो फैसिलिटी, तो उसके हाल्ट में क्या होता है? जनरली बहुत ही कम फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होता है। इन सम केसेस ट्रेन स्टॉप्स ओनली ऑन रिक्वेस्ट, व्हेन कुछ केस में क्या होता है कि ट्रेन को सिर्फ पैसेंजर के रिक्वेस्ट पर ही रोका जाता है। अगर पैसेंजर नहीं होगा तो हाल्ट पर ट्रेन को रोका नहीं जाता है। तो ये था हमारा सबसे पहला कैटेगरी वे साइड स्टेशन का, हाल्ट स्टेशन। बिल्कुल ही छोटा स्टेशन होता है, बहुत ही कम स्टाफ यहाँ पे होते हैं। तो हाल्ट का देखो ये फिगर है, ये हमारा रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के साइड में जस्ट
ट्रैक के जस्ट साइड में छोटा सा एक रेलवे प्लेटफॉर्म होता है। ये कितना का दिखाया गया है, 250 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाया गया है। और यहाँ पे बोर्ड रहता है हार्ट का, क्या नाम है, तो हार्ट स्टेशन तो सबने देखा ही है। अब अगला हमारा जो है फ्लैग स्टेशन। अब है हमारा फ्लैग स्टेशन। तो फ्लैग स्टेशन भी एक तरह से हार्ट स्टेशन ही होता है, हॉल्ट स्टेशन ही होता है, लेकिन हॉल्ट स्टेशन का ये थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा बढ़िया है। मतलब हॉल्ट स्टेशन में क्या होता है, कोई बिल्डिंग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जनरली बिल्डिंग बना होता है। और यहाँ पे भी ट्रेन जनरली पैसेंजर के रिक्वेस्ट पर ही रोका जाता है। तो दीज स्टेशन हैव नो ओवरटेकिंग और क्रॉसिंग फैसिलिटीज। तो ये जो स्टेशन होते हैं यहाँ भी कोई क्रॉसिंग फैसिलिटी नहीं है या ओवरटेकिंग फैसिलिटी नहीं है। ट्रेन को यहाँ पर भी कोई क्रॉस नहीं कराया जा सकता। दीज स्टेशन है बिल्डिंग, क्या बोले पहले, यहाँ ये स्टेशन हॉल्ट स्टेशन ही है, लेकिन यहाँ पे बिल्डिंग होता है और स्टाफ भी होते हैं यहाँ पे, और टेलीग्राफ फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब कि टेलीग्राफ फैसिलिटी कहने का मतलब कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग का भी आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, मतलब टेलीफोनिक सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। तो सम ऑफ द फ्लैग स्टेशन हैव साइडिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लूप। तो कुछ जो फ्लैग स्टेशन होते हैं उन वहाँ पे साइडिंग्स होता है। साइडिंग किस फॉर्म में, लूप के फॉर्म में, ताकि स्टेशन लूप के फॉर्म में ट्रेन को मेन स्टेशन से डाइवर्ट करके आपको क्रॉसिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो लूप देखो अगला इमेज में, लूप क्या होता है। फ्लैग स्टेशन में जनरली मेन ट्रैक से कोई एक लूप निकाला जाता है और इस लूप को फिर बाहर जाके इसी लूप में लगा दिया जाता है। तो कुछ ही स्टेशन पे, कुछ ही फ्लैग स्टेशन पे आपको लूप दिखाई देगा। तो मेन ट्रैक से ही एक लूप निकाल के, मतलब क्रॉसिंग फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना होता है तो लूप जनरली नहीं होता है, लेकिन कुछ स्टेशन पे होता है। तो फ्लैग स्टेशन एक हार्ट स्टेशन का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, जहाँ पे ट्रेन को रोका जाता है। फ्लैग स्टेशन के अंदर जो हम साइडिंग बता रहे हैं, साइडिंग का मतलब हुआ कि ज़रूरत पड़ने पर जो हमारा कम स्पीड वाला ट्रेन है उसको साइड में रोक करके जो उसको ओवरटेक कर रहा होता है ट्रेन, उसको पास कराया जाता है। तो साइडिंग लूप के फॉर्म में बनाया जाता है, जैसा कि इस इमेज में बताएं। तो साइडिंग का काम है ट्रेन को रोकना। इस साइड ट्रेन जो हमारा होगा उसको रोक कर जो फास्ट मूविंग ट्रेन होगा उसको इससे निकाल दिया जाएगा। तो साइडिंग का जनरली काम यही होता है, ट्रेन को क्रॉस कराना। तो कुछ ही फ्लैग स्टेशन होते हैं जहाँ पे साइडिंग प्रोवाइड किया जाता है। जनरली साइडिंग जो होता है फ्लैग स्टेशन पे नहीं दिया जाता है। तो क्रॉसिंग स्टेशन, क्रॉसिंग नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे ट्रेन को क्या कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। मतलब क्रॉसिंग होगा ट्रेन का, मतलब कि एक ट्रेन को रोककर दूसरे ट्रेन को पास कराया जाएगा। तो प्रोवाइडेड विथ फैसिलिटी फॉर क्रॉसिंग, यहाँ पे क्रॉसिंग का फैसिलिटी अवेलेबल है। इन दिस वन लूप लाइन इज प्रोवाइडेड, एक लूप लाइन प्रोवाइडेड होगा टू अलाउ अनदर ट्रेन इफ वन ट्रैक इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय वेटिंग ट्रेन। तो एक लूप होगा जहाँ पे ट्रेन को जो रोका जाएगा और दूसरे ट्रेन को, फास्ट मूविंग ट्रेन को अलाउ किया जाएगा कि आप मेन ट्रैक से होकर जाइए। जनरली द ट्रेन टू बी स्टॉप इज टेकन ऑन द लूप, जो जिस ट्रेन को रोकना है उसको लूप पर रोका जाएगा, एंड जो थ्रू ट्रेन है उसको अलाउ कराया जाएगा, मेन लाइन से निकाल दिया जाएगा। तो क्रॉसिंग स्टेशन नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे किस लिए बनाते हैं, ट्रेन को क्रॉस कराने के लिए। एक ट्रेन को रोक कर दूसरा ट्रेन को पास कराते हैं। तो क्रॉसिंग स्टेशन ये हमारा प्लेटफॉर्म होता है। और ये देखो यहाँ पे लूप लाइन बना हुआ है, ये हमारा मेन लाइन है, ये वाला जो लाइन है मेन लाइन है, और इसी मेन लाइन से एक लूप निकला है जहाँ पे हमको ट्रेन अगर रोकना होगा तो एक ट्रेन को इस लूप पर रोक करके जो दूसरा ट्रेन होगा उसको मेन लाइन से पास करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। साइड हम एक यहाँ पे सैंड हैम्प दिखाया गया है। अगर कोई ट्रेन को ज़्यादा देर तक अगर रोकना है तो सैंड हैम्प वाले एरिया में उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। डेड इंड, मतलब इसके आगे जो डेड इंड पर भी कुछ ट्रेन को रोका जाता है। तो डेड इंड मतलब प्लेटफॉर्म का यहाँ पे एंडिंग होता है, यहाँ पे आके जो हमारा होता है प्लेटफॉर्म रूल, इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगा, तो इस वाले पोर्शन को बोलते हैं डेड इंड। अब हमारा आता है जंक्शन स्टेशन। तो जंक्शन स्टेशन आप सबने देखा है, जैसे पटना
पटना जंक्शन को क्यों नाम पड़ा पटना जंक्शन? क्योंकि जो यहाँ ट्रेन होता है 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्शन से आकर आपस में मिलता है, तो ये हमारा मीटिंग पॉइंट है। 3 डायरेक्शन से 3 या 3 डायरेक्शन से अगर ट्रेन इधर से भी आता हो, इधर से भी आता हो या इधर से भी आता हो, और सबका ये मीटिंग पॉइंट है, तो ऐसे स्टेशन को बोलते हैं जंक्शन स्टेशन। तो वही बोल रहा है, एट अ जंक्शन स्टेशन लाइन्स फ्रॉम 3 और मोर डायरेक्शंस मीट। द स्टेशंस वेयर अ ब्रांच लाइन मीट्स द मेन लाइन आर नोन एज जंक्शन। तो ये हमारा मेन लाइन हो गया। मेन लाइन से अगर कोई ब्रांच लाइन आके मिल रहा है, ये हमारा ब्रांच लाइन है और मेन लाइन से आके मिल रहा है, तो वैसे पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। तो अरेंजमेंट जो हमारा फैसिलिटी क्या क्या होता है जंक्शन के ऊपर, हमारा इंटरचेंज का फैसिलिटी होता है, ट्रैफिक को इंटरचेंज कराया जाता है बिटवीन मेन एंड ब्रांच लाइन। मेन लाइन से अगर ब्रांच लाइन में ट्रेन को ले जाना है तो ये फैसिलिटी है जंक्शन के ऊपर। फैसिलिटी टू क्लीन एंड रिपेयर द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन के बोगी को साफ सफाई करना है, तो यहाँ पे जंक्शन पे ये फैसिलिटी हमारा उपलब्ध होता है। फैसिलिटी फॉर गुड साइडिंग, इंजन सेट्स, टर्न टेबल इट्स एक्स्ट्रा। तो गुड्स साइडिंग मतलब कि सामान को साइड में जाके इकट्ठा करना होता है। अगर बहुत सारा हमारा सामान है तो उसको हम जंक्शन के पे लाकर दूसरे साइड में रख सकते हैं, या ट्रेन को भी साइड में ले जाकर बहुत देर तक अगर रोकना हो तो साइडिंग फैसिलिटी अवेलेबल होता है जंक्शन के ऊपर। इंजन सेट्स, इंजन का सेट बना होता है जहाँ पे कोई भी इंजन आके वहाँ पे रोक सकता है बहुत देर के लिए। टर्न टेबल का मीनिंग क्या होता है? टर्न टेबल जैसे क्या होता है, जंक्शन के ऊपर कोई भी इंजन होता है, अगर दिल्ली से कोई ट्रेन पटना आया तो जो हमारा जो लोकोमोटिव है, जो इंजन है, उसको फिर पटना से कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। तो ये क्या करेगा, जो इंजन होगा यहाँ से कट करके पहले जाएगा और फिर उस डायरेक्शन में जाकर इधर जाके लगेगा। तो इस फैसिलिटी, तो इंजन को इतना दूर चलना नहीं पड़े, तो उससे चलने के लिए हम क्या करते हैं, इंजन को इसी जगह पे टर्न करा देते हैं 180 डिग्री से। 180 डिग्री से इंजन को टर्न टेबल फैसिलिटी होता है, उसका नाम है टर्न टेबल। तो इंजन को इसी जगह पे 180 डिग्री से घुमा देते हैं ताकि इंजन को और ज़्यादा चल के फिर घूम के नहीं जाना पड़े। यहीं से इंजन टर्न होके इस पटरी पे आगे जाके लग जाए। तो टर्न टेबल का मतलब है इंजन को 180 डिग्री घुमा करके, उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करा के 180 डिग्री घुमा करके आगे इंजन को जोड़ा जाता है। तो टर्न टेबल फैसिलिटी जंक्शन के ऊपर अवेलेबल होता है। तो जंक्शन स्टेशन का जो लेआउट है देख लो, तो ये हमारा जंक्शन स्टेशन का लेआउट है। तो जंक्शन स्टेशन पे लूप लाइन सुविधा है, लूप लाइन होगा यहाँ पे स्टेशन, और लूप लाइन फिर बाद में जाके क्या होगा, मेन लाइन से ही जुड़ जाएगा। कुछ ब्रांच लाइन भी होगा, ब्रांच लाइन भी आके सैंड हम्प, जहाँ पे ट्रेन को ज़्यादा देर तक रोकना है, हम्प करके रखें, संट करके इधर इस एरिया में ट्रेन को बहुत देर तक आप रोक सकते हो। तो इधर ये खाली एरिया होता है जहाँ पे इस ट्रेन को ज़्यादा देर तक रोक सकते हो। प्लेटफॉर्म होता है, स्टेशन बिल्डिंग है, गुड्स शेड है, और टर्न टेबल। देखो ये टर्न टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे एक ट्रेन के इंजन को 180 डिग्री घुमा करके फिर जोड़ा जाता है। तो ये है हमारा कौन सा, जंक्शन स्टेशन। अब हमारा टर्मिनल स्टेशन। तो टर्मिनल स्टेशन क्या होता है? इट इज अ स्टेशन वेयर अ रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांच टर्मिनेट्स। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, फिगर में टर्मिनल स्टेशन वो स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन आकर क्या होती है, टर्मिनेट होती है। मतलब कि ये हमारा ट्रैक नंबर 1 है, ट्रैक नंबर 1, ये हमारा ट्रैक नंबर 2 है, ये ट्रैक नंबर 3 है। तो मान लो इस ट्रैक पे अगर कोई गाड़ी आया तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इधर से कोई गाड़ी आया और यहाँ पे ये डेड एंड है, मतलब इसके आगे अब ट्रेन नहीं जाएगा, यहाँ पे आके ये ट्रेन रुक जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे स्टेशन पर क्या होता है, इंजन आके जो हमारा ट्रेन है यहाँ पे आके रुक जाता है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाएगा। मतलब ये हमारा लास्ट पोजीशन है ट्रेन के रुकने का। इस डायरेक्शन में अब ट्रेन का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसी तरह इस ट्रैक पे अगर कोई गाड़ी आया तो यहाँ पे, तो ऐसे स्टेशन पे जो होता है, जो टर्न टेबल फैसिलिटी अवेलेबल होता है, टर्न टेबल फैसिलिटी अवेलेबल होता है कि अगर मान लो यहाँ पे आके ट्रेन रुकता है तो इंजन के डायरेक्शन को अब हम यहाँ से टर्न करा के
चेंज कर सकें, इधर इंजन को लगा सकें। तो टर्न टेबल फैसिलिटी ऐसे स्टेशन पे अवेलेबल होते हैं। और भी बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे यहाँ पे वाटरिंग का, क्लीनिंग का, सर्विसेज का, टर्न टेबल फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंजन, टर्न टेबल तो फैसिलिटी मतलब यहाँ हर सुविधा होता है। फैसिलिटी फॉर डीलिंग गुड्स ट्रैफिक, मार्शलिंग यार्ड होता है यहाँ पे, इंजन सेट्स बने होते हैं, साइडिंग बना होता है, सर्कुलेशन एरिया होता है, टिकट ऑफिस होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो अब जो भी बड़े स्टेशन बन रहे हैं वो टर्मिनल स्टेशन के तौर पर बनाया जाता है। और टर्मिनल स्टेशन जो होता है यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी होती है। तो आप जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल दिल्ली का देख सकते हो, या फिर जब हावड़ा स्टेशन बना हुआ है, हावड़ा स्टेशन ये भी टर्मिनल स्टेशन का एग्जाम्पल है। या फिर चेन्नई स्टेशन जाओगे, चेन्नई सेंट्रल, तो ये भी एक चेन्नई सेंट्रल, तो ये भी एक टर्मिनल स्टेशन का बहुत ही, तो 2-3 है। राजेंद्र नगर टर्मिनल दिल्ली में, हावड़ा स्टेशन ये भी टर्मिनल स्टेशन का ही एग्जाम्पल है, चेन्नई सेंट्रल यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी अवेलेबल होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेशन। पिछला जो भी क्लासिफिकेशन था स्टेशन का वो लोकेशन के बेसिस पर था। अब हम स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को ऑपरेशन के बेसिस पर क्लासीफाई कर रहे हैं। तो स्टेशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के बेसिस पे भी स्टेशन को कैसे ऑपरेट किया जाता है किसी स्टेशन को, उसके बेसिस पे ब्लॉक स्टेशन है हमारा। तो ब्लॉक स्टेशन में क्लास ए स्टेशन, क्लास बी, क्लास सी। नॉन ब्लॉक स्टेशन क्लास डी स्टेशन होते हैं या फ्लैग स्टेशन होते हैं, और कुछ हैं स्पेशल क्लास के स्टेशन। तो लोकेशन के बेसिस पे जितना भी स्टेशन था पहले बताए थे। अब है ऑपरेशन के बेसिस पे स्टेशन का क्लासिफिकेशन। तो एक करके पढ़ते हैं ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन क्या होता है? ब्लॉक स्टेशन जहाँ पे ड्राइवर को अथॉरिटी लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है कि हमको अगले स्टेशन में इंटर करना है कि नहीं। तो और ब्लॉक स्टेशन जनरली डबल ट्रैक वाले रेलवे स्टेशन में बना होता है, जिसमें 2 ट्रैक होता है। तो ये जो ट्रैक होता है अलग अलग ब्लॉक में बटा हुआ था, और जहाँ पे इंड पोर्शन होता है वहाँ पे जो स्टेशन बना होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक स्टेशन। तो ब्लॉक स्टेशन में ड्राइवर जो होता है ट्रेन को, उसको परमिशन लेना पड़ता है कि आगे हमको स्टेशन में एंट्री लेना है कि नहीं। तो ये है क्लास ए स्टेशन। तो क्लास ए स्टेशन में क्या होता है, 400 मीटर सिग्नल जो हमारा होम सिग्नल होता है वहाँ से 400 मीटर तक अगर हमारा खाली रहेगा स्पेस, तभी हम पीछे वाले ट्रेन को स्टेशन में एंट्री के लिए अलाउ करेंगे। दूसरा है क्लास बी स्टेशन। क्लास बी स्टेशन में क्या होता है, द अदर सिग्नल इज प्रोवाइडेड एट अबाउट 580 मीटर फ्रॉम द होम सिग्नल। तो होम सिग्नल से पीछे 580 मीटर तक अगर स्पेस खाली रहेगा तभी हम पीछे वाली ट्रेन को एंट्री कराएंगे। तीसरा है क्लास सी स्टेशन। तो ऑन दिस पैसेंजर्स आर नॉट बुक। ऐसे स्टेशन से पैसेंजर की बुकिंग नहीं होती है, और सिंपली मींट फॉर स्प्लिटिंग ए लॉन्ग ब्लॉक सेक्शंस एंड टू रिड्यूस द इंटरवल ऑफ द सक्सेसिव ट्रेन्स। इट इज सिंपली ए ब्लॉक, एक स्प्लिटिंग ए लॉन्ग ब्लॉक सेक्शन को स्प्लिट करने के लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे ट्रेन को तब तक नहीं दिया जाता है जब मान लो यहाँ पे स्टेशन है, तो यहाँ से 400 मीटर तक ये ट्रेन अगर चला गया आगे, तभी पीछे वाले ट्रेन को परमिशन दिया जाता है इस स्टेशन के अंदर आने के लिए। तो सिग्नल होता है, तो ऐसे जो स्टेशन होते हैं वो सिग्नल पे काम करते हैं। जितने भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी स्टेशन हैं सिग्नल के थ्रू काम करते हैं, और सिग्नल के थ्रू ही ट्रेन को परमिशन दिया जाता है एंट्री के लिए। तो अब है क्लास डी स्टेशन। तो फ्लैग स्टेशन जो था, फ्लैग स्टेशन वो क्लास डी स्टेशन के अंतर्गत आता है। तो सिचुएटेड बिटवीन 2 कंस्टिट्यूटिव ब्लॉक स्टेशन। तो जो फ्लैग स्टेशन होता है 2 कंस्टिट्यूटिव ब्लॉक, 2 लगातार ब्लॉक स्टेशन के बीच में फ्लैग स्टेशन बना होता है। नो इक्विपमेंट और स्टाफ इज प्रोवाइडेड फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट। कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं होता है मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, ट्रेन के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। फ्लैग स्टेशन पे जनरली कोई स्टाफ नहीं होता। अगर ट्रेन को रोकना है तो सीधा झंडा दिखाकर सिग्नल दिया जाता है कि ट्रेन को रोकना है। अब है स्पेशल क्लास स्टेशन। तो वैसे सभी स्टेशन जो कि
क्लास ए और क्लास बी स्टेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो वो है हमारा स्पेशल क्लास। वैसे सभी स्टेशन जो ब्लॉक स्टेशन या नॉन ब्लॉक स्टेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं तो उसको कहता है स्पेशल क्लास स्टेशन। तो वो सारा स्टेशन जो ब्लॉक स्टेशन या नॉन ब्लॉक स्टेशन नहीं है तो वैसे स्टेशन को आप क्या कहोगे, स्पेशल क्लास स्टेशन। अब हमारा तो जो हमारा सिग्नल के बेसिस पे जो स्टेशन क्लासीफाई हमने किया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी, स्पेशल स्टेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं था। सिलेबस में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ स्टेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ स्टेशन के अंतर्गत ही आता है ब्लॉक स्टेशन। अब हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म तो सबने सारे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बना होता है, तो रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, हर जगह पे आपको प्लेटफॉर्म दिख जाएगा जहाँ पे ट्रेन के ऊपर पैसेंजर को लोड या अनलोड किया जाता है या गुड्स को लोड या, तो पैसेंजर तो सबने, तो जो पैसेंजर या इस प्लेटफॉर्म को पैसेंजर प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं या गुड्स प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा देखो सिंपल सा क्या है, पैसेंजर प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारा गुड्स प्लेटफॉर्म है। गुड्स प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, जहाँ पे रेल के अंदर सामान को लोड किया जाएगा। तो वैसे ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा बना हुआ, ये क्या है, इधर जो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है सामान को भरा जा रहा है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, गुड्स प्लेटफॉर्म। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यार्ड। व्हाट इज यार्ड, यार्ड क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेलवे यार्ड, स्टेशन यार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे।